ओम शांति। 19 तारीख 6 मार्च 21। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ाई। प्रश्न, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो? दुनिया की मनुष्य नहीं जानते। उत्तर, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारे पुरानी दुनिया इसमें स्वाह हो जाएंगी। यह भावी कोई टाल न सके। यह ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाह होंगी। हम फिर इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। अभी गीत है, मुखरा देख ले प्राणी। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो। यह मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्रह्म धर्म के मनुष्य बने हो। बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को, तो आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस सृष्टि को चलाने वाली है। आत्मा का ये रथ है। जैसे बाप इस रथ को आकर सवार होते हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को यह ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। हमारी रहने का स्थान ही मूल वतन में है। ये शरीर हमको यहाँ मिलता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। बाप कहते हैं, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठें, तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम में निवासी बनो। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते। मनुष्य शांति नहीं मांगते हैं। मन तो शांति चाहते हैं। यह आत्मा ने कहा, परंतु मनुष्य नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ। यह भूल गए हैं। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था तो ढूंढती रही बाहर। बाप भी समझाते हैं, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा है हम आत्माएं शांत स्वरूप है, यहाँ आए है पाठ बजाने। इन आर्गन्स से डिटैच हो जाते हैं तो आत्मा शांत हो जाती है। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है। चाहो हम इस शरीर से काम न करें तो शांत में बैठ जाओ। ये है सच्ची शांति। इनको तुम ढूंढते नहीं। तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अभी यहाँ पाठ बजा रहे हो। बाप द्वारा मालूम पड़ा है, हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। इन 84 जन्मों के चक्कर का कोई को पता नहीं है। सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। बच्चे हम सूर्यवंशी राजा वापस जाते, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। अब फिर से
हमको सूर्यवंशी बनना है। सूर्यवंशी बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। तुम कितनी सौभाग्यशाली हो। बाप तो यथार्थ बाप समझाते हैं। ये है ही भक्ति मार्ग। यह समझाना है कि सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। अभी जान गए हो, हमको बाप आकर 21 जन्मों का के लिए सद्गति प्राप्त करा रहे हैं। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हो। कोई पूछते है तुम ब्रह्मा कुमारियां क्या जानती हो? परीक्षा तो होनी ही चाहिए ना कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी है व नहीं। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे। बाप रचता को जानते हो। ऋषि मुनि आदि तो रचता और रचना को जानते ही नहीं। तो गोया नास्तिक ठहरे। तुम भी नास्तिक थे। तुम भी रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। स्कूल में पहले आना पर ही आते हैं, फिर कहेंगे स्कूल में यह पढ़ा। अभी तुम हो ईश्वरी पढ़ाई में। परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम बुद्धि में समझना चाहिए रचता और एक शिव बाबा ही है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, वो शास्त्रों में भी है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में अंतर तो कोई है नहीं। ये भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। सिर्फ रुद्र शिव की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया है। वह हुई गीता। कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो स्वराज्य के लिए ये ज्ञान यज्ञ है। इसमें पुरानी दुनिया स्वाह होनी है। यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं, सब स्वाह कर देते हैं। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी ब्रह्मा सारी पुरानी दुनिया स्वाह हो जाएंगी। तुम अब राजयोग शिक्षा सीख रहे हो। ये दुनिया फिर खत्म हो जाएंगी। तुम जानते हो नेचुरल कर्मा कैलमिटीज आदि सब होंगी। ये सारी नॉलेज तुम्हारे बुद्धि में बैठनी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरे बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है, बोलो जिसको बड़ी बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, सो हम जानते हैं। रचता बाप के सिवाय रचना की आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकता। रचता ही समझाएंगे। तुमको मालूम है मक्खियों की भी रानी होती है। रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियां जाती है। रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध है।
बेहद का बाप भी आते हैं, सो भी सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में। फिर से हमारा सत्य का पाठ शुरू होगा। जिस पाठ को बचाने के लिए यह तुम देवी देवता पद पा रहे हो। यहाँ तुम आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने। सब गुण यहाँ धारण करनी है। इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख नहीं सके। अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी देवता बुद्धि में स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सतयुग में था ही देवताओं का राज, परंतु देवताओं के राज में भी फिर राक्षस आए दिखाते हैं। यह कोई जानते ही नहीं। भारत कितना पवित्र था। महिमा भी गाते हैं सर्वगुण संपन्न। उन्हों के आगे माथा भी टेकते हैं। मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु यह पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सत्युग का कब और कैसे उत्पन्न हुआ। भारत जो इतना ऊंच था वो नीच कैसे बना, ये किसको भी पता नहीं है। कितने कहते हैं यह भावी बनी बनाई है। भावी किसकी है वह भी नहीं समझते। ड्रामा की भावी समझते तो समझ में आई। ड्रामा का रचता क्रिएटर डायरेक्टर कौन है, सिर्फ कह देते ईश्वर की भावी। ड्रामा में कहने से ड्रामा के आदि मध्यांत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता। जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं। जैसे अखबार में भी ड्रामा था, पढ़ा था कि एक कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बगैर कोई समझ तो नहीं सकता है। देखेंगे तब समझेंगे ड्रामा में ये सब होता है। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। मनुष्य कहते हैं ड्रामा की हिस्ट्री ज्योग्राफी को यह चक्कर फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है यह किसको पता नहीं। नाम भी लिखे हुए है सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग फिर संगम युग, परंतु मनुष्यों ने समझ लिया है युगे युगे आते हैं। सत्युग त्रेता का भी संगम होता है, परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं है। वहाँ तो कुछ होता नहीं। यह बातें यह तुम जानते हो। सत्युगी सूर्यवंशी ने फिर चंद्रवंशियों को राज कैसे दिया। ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाई, नहीं। जो चंद्रवंशी का राजा होता है तो सूर्यवंशी का राजा रानी उन राजभाग का तिलक दे तखत पर बिठाते हैं। राजा राम रानी सीता का टाइटल मिलता है। किसने दिया कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर किया। अब तो राज करो।
जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी, बाकी कोई लड़ाई याद नहीं लगती है। जैसे किसको राजाई दी जाती है वैसे देते हैं। उन्हों के पैर आज धोकर उनको राज तिलक देते हैं। वहाँ कोई गुरु गुसाई तो होते नहीं। अभी तुम बच्चों को बुद्धि में है, हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं और कोई सुखी बना न सके। साधु संत खुद भी चाहते हैं हम शांति धाम में जाएं। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ, सबको शांति में ले जाता हूँ। सन्यासी तो आते ही द्वापर में है। स्वर्ग में हम देवताएं ही रहते हैं, वहाँ भी सेक्शन अलग अलग है। सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग, फिर बाद में इस्लामी, बुद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी आदि जो भी आते हैं, सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। जब हम राज करते हैं तो दूसरा कोई है नहीं। मूल वतन में भी ऐसे माला नंबरवार बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की तो पहली बरादरी, फिर और बरादरियां निकलती है। ये बरादरी है बड़े ते बड़ी, और दूसरों जो धर्म है सब उनसे निकले हुए हैं। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर बरादरी, फिर बौद्धियों की है बरादरी थर्ड नंबर, बाकी हद की और छोटे छोटे छोटी छोटी तो लाखों होंगी। यहाँ तो मुख्य है 4 बरादरें। पहले पहले हम आते हैं, फिर इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि आते हैं। अभी हम नीचे गिर गए हैं, हमको ही 84 जन्म ले पाठ बजाना है। जो अभी लास्ट में है वही फिर फर्स्ट में होंगे। देवी देवताएं अब पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। देवताओं को तो पूजते हैं, इससे सिद्ध है उनकी बरादरी के है। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बरादरी की, उनके बरादरी के है। सत्युग में पहला नंबर हमारी बरादरी है, उनसे ऊंच बरादरी कोई होती नहीं। हम ऊंचते ऊंच बरादरी वाले हैं। हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं, फिर वही कंगाल बनते हैं। सबसे जास्ती दुखी ये है, कर्जा भी ये लेते रहते हैं। कितने शाहूकार थे, अभी कितने गरीब हैं, सब कुछ गंवाए बैठे हैं। यह है ही दुखधाम। अब बाप फिर तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, बाकी सब शांति में रहते हैं। चाहते भी है हम मुक्ति में जाएं, सुख को कांग विष्टा समान समझते हैं। उनको सुखधाम का अनुभव ही नहीं है। तुमको अनुभव है, महिमा भी गाते हैं, परंतु पतित होने के कारण भूल गए हैं। अब बाप याद करते दिलाते हैं, हे भारतवासी तुम देवी देवता धर्म के हो,
द्वापर से नाम बदली कर दिया है। देवता धर्म वाले ही पतित बन गए। गाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ, बाप ने बताया है तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, कितने जन्म पतित दुनिया में थे, अब फिर पावन दुनिया में जाना है। यह पाठशालाओं की पाठशाला है, यज्ञों का यज्ञ है। सारी पुरानी दुनिया इस अब खत्म होनी है। होलिका जलाते हैं, यह सब पर्व अभी के हैं। आत्मा चली जाएंगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। यह नॉलेज कोई सन्यासी आज दे न सके। गीता में कुछ है, परंतु आटे में नमक मिसल ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं, हमने ये यज्ञ रचा है, इनमें तन मन धन सब स्वाह करते हो, जीते जी मरते हो। यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सुखधाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है। स्वराज्य लेने के लिए सब बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाह करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। वरदान है, सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राजाधिकारी भव। जो बच्चे वर्तमान समय सर्व आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज करते हैं, वही भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। अभी किसी पर ऑर्डर नहीं चलाना है। अभी से शिव महाराजन नहीं बनना है। अभी विश्व सेवादारी बनना है। स्नेह देना है। देखना है कि अपने भविष्य की कामी में स्नेह का जमा किया है। विश्व महाराजन बनने वाले के लिए सिर्फ ज्ञानदाता नहीं बनना है। इसके लिए सबको बेचने और सहयोग दो। स्लोगन है, जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएंगी। ओम शांति।